हरियाणा के सिरसा में बने डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम शुक्रवार को 30 दिन की पैरोल लेकर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित आश्रम में पहुंच गया। अब राम रहीम को पैरोल तो मिल गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेरा प्रमुख का 5 महीने में 2 बार जेल से बाहर आने का क्या मकसद है? अगर नहीं जानते तो आपको हम पूरी कहानी बयां करते हैं। आपको बता दें कि राम रहीम यूपी में बागपत के अपने आश्रम में है। डेरा प्रमुख के साथ उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत और राम रहीम का चचेरा भाई भी है। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख के परिवार, उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत और डेरा प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा है। चर्चा है कि इसी विवाद को सुलझाने के लिए राम रहीम 5 महीने में दूसरी बार पैरोल पर बाहर आया है। इससे पहले राम रहीम इसी साल फरवरी में पैरोल पर जेल से बाहर आया था। वो डेरा प्रमुख जिसने अपने साथ लाखों लोगों को जोड़ा, उसके जेल जाने के बाद उसका ही परिवार बिखरता जा रहा है। राम रहीम के नाम पर कुछ लोग चंदा मांग रहे हैं। वर्ष 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में सजा होने के बाद जेल गए राम रहीम के परिवार ने 4 जून 2022 को पहली बार कुछ लोगों पर उनके नाम पर परमार्थ यानी कि चंदा लेने के आरोप लगाए थे। परिवार ने इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया में एक पत्र भी जारी किया। इसके अगले ही दिन डेरा प्रबंधन ने इन आरोपों पर सफाई दी। परिवार और डेरा प्रबंधन के बीच हुए आरोप प्रत्यारोप के 13 दिन बाद ही राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आ गया। राम रहीम 5 साल पहले जेल गया। उसके बाद पहली बार 4 जून 2022 को उसके परिवार ने आरोप लगाया कि सिरसा डेरा में उनके खिलाफ गुप्त मीटिंग हो रही है। राम रहीम के परिवार के ट्विटर अकाउंट पर उससे जुड़ा एक लेटर पोस्ट किया गया, जिसे डेरा प्रमुख की बेटी अमरप्रीत और चरणप्रीत ने रीट्वीट भी किया। लेटर के अंत में परिवार के सभी सदस्यों जैसे डेरा प्रमुख की मां नसीब कौर, बेटे जसमीत सिंह और दोनों बेटियों चरणप्रीत व अमरप्रीत के नाम लिखे थे। ये लेटर डेरा प्रेमियों और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब यहाँ पर एक बात है जो राम रहीम के परिवार की उठापटक को दर्शाती है। लेटर में डेरा प्रमुख की पत्नी और दोनों दामाद के नाम नहीं थे। इसी विवाद के बीच डेरा प्रमुख की छोटी बेटी अमरप्रीत अपने पति के साथ बच्चों की पढ़ाई के बहाने विदेश चली गई। डेरा प्रमुख का बाकी परिवार भी विदेश जाने की तैयारी में है। इसका खुलासा खुद राम रहीम ने जेल से जारी अपनी चिट्ठी में किया। डेरा प्रमुख के परिवार की ओर से पोस्ट किए गए लेटर में लिखा गया कि उनका नाम लेकर लोगों से परमार्थ यानी कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। बाकी परिवार ने कभी किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। परिवार ने संगत से अपील की कि वो ऐसे लोगों से बचकर रहें। परिवार ने ये भी लिखा कि अगर किसी ने उनका नाम लेकर परमार्थ मांगा है या उनके नाम से परमार्थ लिया है तो उस व्यक्ति की पूरी डिटेल मैसेज करें। परिवार इसकी जांच करके संबंधित व्यक्ति से संपर्क करेगा। परिवार ने स्पष्ट किया था कि उसने कभी किसी को परमार्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। परिवार ने कहा कि ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि डेरा प्रमुख के परिवार ने विदेश में घर खरीद रखे हैं और उनके वहां कारोबार सेट है। ऐसी बातें झूठी हैं। परिवार जानता है कि ये शरारती लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के पूरे प्रयास करेंगे, इसलिए परिवार को इस कठिन समय में संगत के सहयोग की जरूरत है। डेरा प्रमुख के परिवार और डेरा प्रबंधन के बीच तल्खियां आ चुकी हैं। डेरा प्रमुख की छोटी बेटी अमरप्रीत अपने परिवार के साथ विदेश जा चुकी है। उसके विदेश जाते समय डेरा प्रबंधन के सदस्य मिलने तक नहीं पहुंचे। अमरप्रीत ने ट्वीट करके इस पर अपना दुख दर्द बयां किया। अमरप्रीत ने कहा कि उन्हें परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। राम रहीम के परिवार ने 4 जून को लेटर जारी किया और उसके अगले ही दिन यानी कि 5 जून को सिरसा डेरे का प्रबंधन बचाव में आया। डेरा प्रबंधन ने ट्वीट कर परिवार के आरोपों को निराधार बताया। डेरा प्रबंधन ने कहा कि सिरसा डेरे में गांव, शहर व ब्लॉक स्तर पर मानवता भलाई के 139 काम संगत आपसी योगदान देकर करवा रही है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर परमार्थ न कभी लिया गया और न ऐसा करने की किसी को अनुमति है। संगत को सचेत रहना है। अब देखना यही होगा कि ये उठापटक कहां पर जाकर शांत होती है और क्या राम रहीम इस उलझती पारिवारिक गुत्थी को सुलझा पाएगा।